कार्यक्रम की शुरुआत के लिए अपने दोस्त आयुष जी प्रकट हों और अपने नृत्य से कार्यक्रम की शुरुआत करें। स्वागत है। जी सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। जी। वंदिताम् समां सरस्वती भगवती सदा जाग्याप्रः। जी, नानी तेरी मोरनी को शुरू करें। जी, नानी तेरी मोरनी को आज तो आए हैं श्रीवास्तव सर। मोटे थानेदार ने मोरों को भी घुमाया जंगल ने। नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए, बाकी जो बच्चा था सारे छोड़ ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसी छोड़ दे, जल्दी से पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। जी सर धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। डांस डांस क्या गजब का डांस है यार। अच्छा पहले गाना, हाँ करिए करिए करिए। हाँ चलिए। क्या बात है। डांस ओए होए होए क्या गजब का डांस। और अरे क्या गजब का यार। ओए कमर लचका के क्या गजब का यार। हाँ क्या गजब का यार। क्या गजब का डांस। ओहो हो क्या गजब का यार। क्या गजब का डांस है यार। क्या गजब का डांस है। मजा आ गया। बहुत ही सुंदर। ओए क्या बात है। चलिए धन्यवाद आपको।
तो आदरणीय सारस्वत सर, पांडे सर शुरू करते हैं। जी, जी। तातेड़ सर। जी हाँ, शुरू करें। जी, तो मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमारे छोटे नन्हे आयुष जी के नृत्य से कार्यक्रम से हो चुकी है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में पिछले बहुत समय से हम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन नहीं कर पाए थे, तो आज इस कार्यक्रम में इतने काफ़ी साथियों की सहमति मिल चुकी है, क्योंकि हम इस कार्यक्रम में जब भी करते हैं तो एक मोटा मैसेज सभी को भेजते हैं। कोई ये नहीं कहे कि किरोला जी ने गुटबाजी करी, अपने लोगों को बुलाया। तो जिन्होंने भी सहमति दी, उनका नाम हमने इसमें जोड़ा है। और तो इतने साथियों की सहमति आ गई कि हम इस कार्यक्रम को 3 दिन कर रहे हैं। तो आज और कल तो करेंगे, लेकिन 2 दिन हम, क्योंकि हमारे बच्चों का कार्यक्रम भी बहुत ज़रूरी है, तो 2 दिन हम पहले बच्चों का कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद 12 तारीख को फिर बड़ों का कार्यक्रम होगा। यानी एक कार्यक्रम हम थोड़ा रुक के करेंगे। तो 2 दिन के बाद बच्चों का कार्यक्रम होगा, 2 दिन उसके बाद बड़ों का, क्योंकि वो कार्यक्रम पहले निर्धारित हो चुका है बच्चों का। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे आज जो कि श्राद्ध पक्ष लगा है, मेरे को भी लगा कहीं न कहीं आज दादा-दादी, नाना-नानी की हालत ठीक नहीं है। तो मेरे को लगा कि हम बच्चे क्या सोचते हैं दादा-दादी के बारे में, तो बच्चों की माल म मनोविज्ञान को समझते हुए आज बाल कविता पढ़ी जानी है। मैं सभी से निवेदन कर दूँगा, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर और सभी मित्रों से निवेदन करता हूँ, अपना माइक म्यूट कर लेंगे। तो हमारी मंशा है कि आज दादा-दादी पर कविताएँ पढ़ी जाएँ। तो आप सबने इस कार्यक्रम में सहमति दी। मैंने जैसे अपने मैसेज में भी और ग्रुप में भी निवेदन किया था कि कभी-कभी ये सोचते हैं ये तो बाल कविता है, तो यहाँ बच्चा क्या सोचता है दादा के बारे में, ये कविता शायद मैंने इसीलिए शायद मेरे बात कई मित्रों को बुरी भी लगी होगी कि बच्चे क्या सोचते हैं, बाल कविता माने बच्चे ये सोचते हैं इस कविता में मैं कहाँ हूँ। तो एक तो है कि दादाजी अपने बारे में बता रहे हैं, एक है कि बच्चा बता रहा है कि दादाजी के बारे में क्या सोचता है। तो आशा है हमारे विद्वान साथियों ने हमारे इस बात को ध्यान में दिया होगा। तो आज के इस कार्यक्रम में जैसे मैंने पहले बताया, जिन साथियों का नाम आज नहीं आ पाया उनका कल होगा, जिनका कल की सूची में नहीं होगा उनकी 12 तारीख को रखा गया है। और कहीं न कहीं ये भी कहा गया है कि ग्रुप में आज के इस कार्यक्रम को जोड़ते हुए हमने 3 ग्रुप पहले ही बना दिए हैं और उनमें ये कहा गया कि अगर मान लें किसी को 12 तारीख को परेशानी है तो उसका हम आज भी कर सकते थे या कल भी कर सकते थे। तो ये साथियों ने जिन्होंने कहा है हम इस तारीख को संभव नहीं है, तो उनका हमने आगे पीछे जोड़ा है और उनसे पूछ के किया है। तो मेरा नंबर किस दिन है ये पूछने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उस तारीख के ग्रुप में उनको जोड़ा गया है। तो आशा है हमारे साथी ध्यान देंगे, मदद करेंगे। जिन साथियों का किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाया, देर में सहमति मिली है, तो उनका नाम भी हम शीघ्र जोड़ेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता करेंगे आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ साहब, उदयपुर राजस्थान से। आप सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं, डाइट में भी आप रहे हैं और आपके सानिध्य में मेरे को भी काकरौली राजसमंद में बच्चों की देश पत्रिका के आप संपादक, उप संपादक हैं और बच्चों के बीच आपका महत्वपूर्ण काम है, डाइट में भी आप रहे हैं। तो मुझे आपसे काफ़ी कुछ सीखने का मिला। आप समय पर कई बार बीच में इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ अध्यक्ष बतौर। आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच हैं श्री रामनिवास मानव जी, नारनौल हरियाणा से, जो कि हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक बतौर हैं और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर गतिविधियाँ करते रहते हैं और हमारे इस पटल को भी आपका मार्गदर्शन सहयोग मिलते रहता है। और आज का संचालन करेंगी हमारे साथी श्रीमती गीता जोशी जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज मच्छखाली अल्मोड़ा में है। आप इससे पहले जूनियर में थी, आपने अपने स्कूल के काफ़ी बच्चों को हमारे इस पटल पर जोड़ा और आज के इस पटल पर आमंत्रित कवि हैं आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी, कनखल हरिद्वार से, जो कि हमारे ऑफलाइन कार्यक्रमों में भी पूरा सहयोग रहे हैं। 5-5 दिन तक हमारी ऑफलाइन कार्यक्रमों में आप समय निकालते रहे हैं। श्रीमती अनीता गंगाधर जी, अजमेर राजस्थान से हमारे बीच हैं। आप एक अभिभावक बतौर आपसे हमारा परिचय हुआ, आपकी बच्ची प्रारंभ में हमारे साथ कुछ दिन जुड़ी, तो आपका स्वागत है हमारे साथ। शिवा धरावेश जी आज के कार्यक्रम का समय नहीं निकाल पा रही हैं। जागृति तिवारी जी हैं, नन्ही बच्ची कुशीनगर से छात्रा हैं।
नंदकिशोर जी वापी गुजरात से हमारे बीच अपनी बाल कविता पढ़ेंगे। अलका शर्मा जी जम्मू से, आप भी शिक्षिका हैं। डॉक्टर दलजीत कौर जी जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, आप भी इस पटल पर नियमित जुड़ती रही। आज बहुत दिन बाद आपने सहमति दी, इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं, मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर देशबंधु शाहजहाँपुरी जी का इस पटल पर ये सूची बन चुकी थी आज के कार्यक्रम की, लेकिन मेरे को पता है वो इतवार के दिन ही समय निकाल पाते हैं, बाकी दिन समय नहीं, तो मैंने एक साथी का नाम हटा के उनका नाम आज की सूची में जो जोड़ा है। आप भी व्यक्तिगत तौर पर ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे को मदद करते रहे हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ डॉक्टर देशबंधु शाहजहाँपुरी जी। श्रेया कुमारी जी हमारे साथ पहली बार संभवतः आज जुड़ेंगी, और कृष्णानंद नौटियाल साहब सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं गुप्त काशी रुद्रप्रयाग से। आप संभवतः हरियाणा में रहते हैं, और आप का लोक साहित्य और बाल साहित्य में महत्वपूर्ण काम है। आपसे कई बार आप भी पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। और श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी आज बहुत दिन बाद हमारे साथ जुड़े हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर सतीश भगत जी दरभंगा में बाल साहित्य के लिए आप बाल साहित्य संस्थान के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां करते रहते हैं। सरोजनी कुकरेती दीदी कोटद्वार से हमारे बीच हैं, हमारी पत्रिका के लिए भी लिखती हैं, पत्रिका की मेंबर हैं। ऑफलाइन कार्यक्रम में कोटद्वार में हमने 2 बार ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम किया, 5-5 दिन की, आपने पूरा समय निकाल के मदद की। और इस कार्यक्रम में माननीय हरीश सेठी साहब हमारे बीच हैं झिलमिल सिरसा हरियाणा से। जब हमने सिरसा में 5 दिन की वर्कशॉप की शील कौशिक मैम के माध्यम से, तो आपने पूरा 5 दिन का समय दिया। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी हमारे इस कार्यक्रम में आज की सूची में हैं। तो कल की सूची में होंगे आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, जो कि हमारे संरक्षक हैं बाल प्रहरी में, और इस पटल पर आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जितने भी साहित्यकार, शिक्षक, अतिथि और हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्त जुड़े हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, जिनमें योगेश तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं, उमा तिवारी जी, सुमित श्रीवास्तव जी, अभी जो आयुष जी ने यहाँ पर नृत्य प्रस्तुत किया, आयुष जी प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। और इस कार्यक्रम में शोभा बिष्ट जी हमारे बीच जुड़े हैं, शशांक शर्मा जी और रेखा लोढ़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका संभवतः कल नाम है या परसों है। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय नीलम शर्मा जी भी आज बहुत दिन बाद दिख रही मेरे को, स्वागत है आपका। नरेंद्र पाल सिंह साहब हमारे साथ, नंदकिशोर जोशी जी जुड़ चुके हैं, कृपाल सिंह शीला जी, ज्योति जी, और हेमंत यादव साहब हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक हैं। आप भी अररिया बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, आपका नाम भी संभवतः कल या परसों की छुट्टी में है। और संजय जांगीड़ जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, और गीता जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ चुके। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा, तो मैं क्षमा चाहूँगा जिन साथियों का नाम किसी का नाम कल, किसी का नाम परसों है, तो आप सबका सहयोग, मार्गदर्शन इस पटल को मिलेगा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूँ मंच पर श्रीमती गीता जोशी जी। गीता जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? गीता जोशी जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार, धन्यवाद। जी, स्वागत है आपका। जी सर, जी सर, जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, स्वागत है। धन्यवाद सर। मंच को प्रणाम। माँ शारदे को नमन करते हुए एक श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। मंच पर उपस्थित जितने भी महान विदुषी कवियत्रियां हैं और महान विद्वान कविगण हैं, उनको सादर नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसा कि किरोला जी ने बताया कि हमें ज्यादा परिचय न देते हुए अपनी मुख्य भूमिका पर आना है, तो आप सभी का इस मंच से जुड़े हुए, पटल पर उपस्थित सभी जनों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, कार्यक्रम की सर्वप्रथम श्री गणेश करते हुए हमारे साथ श्रीमान आकाश सारस्वत सर जुड़े हुए हैं। तो मैं आपके सर आपको सादर नमन करती हूँ, और दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पे मुस्कान। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पे मुस्कान, मुश्किल से ही मिल पाता है इस जहां में ऐसा इंसान। आदरणीय, आपका सादर अभिनंदन पेश करती हूँ। आपका स्वागत है। आप अपने ओजपूर्ण और प्रभावी
हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। आदरणीय आकाश सारस्वत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय गीता जी। बाल प्रगति के 600वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष श्री प्रकाश जी, सम्मानित मुख्य अतिथि श्री रामनिवास जी और कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय गीता जी के साथ साथ इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी और अनासक्त कर्मयोगी में अग्रणी बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, श्री श्याम नारायण जी, प्रकाश जी के साथ साथ समस्त विद्वान साहित्यकारगण, विदुषी, कवित्रियां एवं अभिभावकगण। वास्तव में साहित्य समाज का दर्पण होता है और किसी भी समय पर साहित्यकार की भूमिका समाज में सर्वाधिक मानी जाती है, क्योंकि जब समाज के सभी वर्ग सो रहे होते हैं तो साहित्यकार ही समाज को दिशा दिखाते हैं। कभी कभी हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, वो भी सत्ताधारियों के प्रभाव में आ जाता है, तो उस समय भी जो जिम्मेदारी बनती है सब ज्यादा साहित्यकारों की बनती है। वास्तव में हमारा देश विश्व का सर्वाधिक प्राचीन देश है और हम प्राचीन काल से अब तक देखें तो साहित्यकारों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरा तो सभी विद्वान साहित्यकारों से मात्र एक निवेदन होगा कि हम स्वयं के आचरण से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें अपने काव्य के माध्यम से और अपनी जीवन शैली के माध्यम से कि हमारे देश में चरित्र निर्माण हो, व्यसन मुक्त समाज का निर्माण हो, तो निश्चित रूप से हमारा देश सशक्त बन सकेगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और सभी को धन्यवाद देते हुए कि सभी ने समय निकाला बच्चों के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए, सभी का बहुत बहुत आभार। और अंत में संत कवि कबीरदास जी के दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत ही बड़ी बड़ी जग हुआ पंडित भयानक होए और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, सादर नमन और आभार आपका। आपके ओजस्वी और उत्साहपूर्ण विचार निश्चय ही हम लोगों को मार्ग प्रदर्शित करते रहेंगे, ऐसी मेरी आकांक्षा है। अपने कार्यक्रम की शुरुआत आज सर्वप्रथम आमंत्रित जो कविगण हैं उनमें श्रीमान प्रकाश चंद्र पांडे जी कनखल हरिद्वार से, उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ। क्या वे पटल पर उपस्थित हैं? जी मैडम, मैं पटल पर उपस्थित हूँ। जी, आप ये दो पंक्तियां फिर शुरुआत करते हैं। पटल पर आलोक करने और जगाने आत्मविश्वास, पटल पर आलोक करने और जगाने आत्मविश्वास। शुरुआत कार्यक्रम की कर रहे आदरणीय श्री प्रकाश, नमन है आपका, हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं मां शारदा को प्रणाम करता हूँ और सतीश मैडम मैं आपके इन शब्दों का हार्दिक सम्मान करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सुदृढ़ संचालन के लिए। पटल में उपस्थित सभी विद्वानजनों को सादर प्रणाम और नमन करता हूँ। और आज की जब मैं सूची देख रहा हूँ तो अध्यक्षता से लेकर के सूची के अंत में लिखे हुए श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी तक सभी विद्वानजन इस पटल पर उपस्थित हैं और उसके अलावा पटल के संरक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे जी और आकाश सारस्वत सर और सारे विद्वान और विदुषी लोग इस पटल पर उपस्थित हैं। मैं अधिक समय की बाध्यता को देखते हुए नहीं लेकर के अपनी प्रस्तुति बाल मन की जो भावना होती है
उनको व्यक्त करते हुए आप लोगों के मध्य रखने का प्रयास करता हूँ। जो भी त्रुटियां होंगी उन्हें क्षमा कीजिए। पुण्य किए तो होंगे मैंने, पुण्य किए तो होंगे मैंने, जो इस संसार में आया। कुछ गुण तो पाए भी होंगे, जो सबके मन भाया, जो सबके मन भाया। प्रथम मैं सिमरूं आदिदेव को, जिसने संसार रचाया। गर्भ काल में ही ईश्वर ने भोजन अजब रचाया। गर्भ काल में ही ईश्वर ने, गर्भ काल में ही ईश्वर ने मैया का लाल लाया। पुण्य किए होंगे कुछ मैंने, जो इस संसार में आया। बाबा से पूछे दादाजी, बाबा से पूछे दादाजी, कैसो है रे तेरो लाला। दादी करके इशारा पूछे, दादी करके इशारा पूछे, गोरो है या काला। किलकारी सुन करके मेरी, किलकारी सुन करके मेरी, मैया ने दूध पिलाया। किलकारी सुन करके मेरी, मैया ने दूध पिलाया। पुण्य किए होंगे मैंने कुछ, जो इस संसार में आया। कुछ गुण तो पाए भी मैंने, जो सबके मन भाया। बालमन की बातें देखिए, मीठी मीठी तोतली बातें, माँ मीठी मीठी तोतली बातें, दादी को खूब सुनाता। उंगली पकड़ कर दादा की मैं, उंगली पकड़ कर दादा की मैं, कुछ ही कदम चल पाता। उंगली पकड़ कर दादा की मैं, कुछ ही कदम चल पाता। कभी छोड़ कर उंगली मेरी, कभी छोड़ कर उंगली मेरी, चलना मुझे सिखाया, चलना मुझे सिखाया। पुण्य किए तो होंगे मैंने, जो इस संसार में आया। बाबा लाते खूब खिलौने, मैया करती थी सेवा। बाबा लाते खूब खिलौने, मैया करती थी सेवा। जो भी चाहे मिलता ही था, जो भी चाहे मिलता भी था, भोजन और कलेवा। जो भी चाहे मिलता भी था, भोजन और कलेवा। दादाजी ने, दादाजी ने कहा दादी से, दादाजी ने कहा दादी से, टीका काला लगाया, टीका काला लगाया। पुण्य किए तो होंगे मैंने, जो इस संसार में आया। अंतिम बंद दे रहा हूँ। स्नेह प्रेम दादा दादी सा, स्नेह प्रेम दादा दादी सा, दे नहीं सकता है कोई। स्नेह प्रेम दादा दादी सा, दे नहीं सकता है कोई। वृद्धावस्था में करे जो सेवा, वृद्धावस्था में करे जो सेवा, सच्चा सुत है सोई। वृद्धावस्था में करे जो सेवा, सच्चा सुत है सोई। बाल प्रहरी के इसी मंच में, बाल प्रहरी के इसी मंच में, मैंने काव्य पाठ गुनगुनाया, मैंने काव्य पाठ गुनगुनाया। पुण्य किए होंगे कुछ मैंने, संसार गुण तो पाए जो सबके मन भाया, आया।
पुण्य प्रताप किए होंगे जो। बहुत सुंदर और सार गर्भित प्रस्तुति आदरणीय, बहुत बहुत साधुवाद। आपने वास्तविक स्थिति को बयान किया। आज बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने लिया है। हम देख रहे हैं बुजुर्गों की कैसी दीन दशा हो रही है। उस पर आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी का त्रुटि हेतु समय याचना करते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। श्रीमती अनीता गंगाधर जी अजमेर राजस्थान से, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। जी, दादा एक मिनट, दादा दादी जी बिना सुना संसार और घर प्रस्तुति लिए आ रही हैं अब श्रीमती अनीता गंगाधर। आदरणीय स्वागत है आपका। धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है निंदिया। गुड़िया की आंखों में निंदिया रोज रात जब आती है, मसल मसल कर अखियां अपनी गुड़िया उसे बताती है। अभी नहीं सोना है मुझको, वो जब हमें बताती है, तब प्यारी सी दादी मेरी उसको कथा सुनाती है। परिलोक की सभी कथाएं उसके मन को भाती है। सुन दादी से कथा कहानी गुड़िया झट सो जाती है। भैया दादा दीदी मम्मी सबको पास बुलाती है। रात गई थी परिलोक में उठकर हमें बताती है। उठते ही बिस्तर से अपने दिन भर धूम मचाती है। रात मसल फिर अखियां अपनी निंदिया दूर भगाती है। धन्यवाद। बहुत शानदार प्रस्तुति, गागर में सागर भर दिया आपने। सागर भी बहुत बेहतरीन रही, इसके लिए आपको साधुवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं पटल पर आमंत्रित करती हूँ कुमारी जागृति तिवारी जी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। क्या वे हमारे बीच में उपस्थित हैं? जागृति तिवारी जी, किसी कारण से लगता है वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय श्री नंद किशोर जोशी जी वापी गुजरात से उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या वे पटल पर उपस्थित हैं? नमस्कार। आपका स्वागत है। ज्ञान के मोती बुजुर्ग फैलाते, धागे संबंध बांधे, थामे संबंधों की डोर। अभिनंदन के साथ स्वागत करूं आदरणीय श्री नंद किशोर। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मंच और मंचासीन सभी को मेरा सादर नमन। मेरी कविता का शीर्षक है दादी। दादी मेरी ममता की थी मोदक, दादी मेरी ममता की थी मोदक। दादा की तो नहीं देखी सूरत, दादा की तो नहीं देखी सूरत। माँ की मार से बताती थी दादी, माँ की मार से बताती थी दादी। जेब से टॉफी देती थी दादी, जेब से टॉफी देती थी दादी। आंचल में छुपाती थी मेरी दादी, आंचल में छुपाती थी मेरी दादी। बिस्तर में थपकी दे सुलाती दादी, बिस्तर में दे थपकी सुलाती दादी। लाड़ प्यार से तेल डाल बाल बनाती दादी, लाड़ प्यार से तेल डाल बाल बनाती दादी। अंगुली पकड़ कर स्कूल ले जाती दादी, अंगुली पकड़ स्कूल ले जाती दादी। और हाथ में पाँव बन पकड़ा कर जाती, और हाथ में पाँव बन पकड़ा कर जाती। चश्मा तो अब शरारत है, चश्मा तो पहनती नहीं थी दादी, चश्मा तो पहनती नहीं थी दादी। कैसे मैं शरारत करता चश्मे पर, कैसे मैं शरारत करता चश्मे पर। कान में तिनका नाक में गोली, कान में तिनका नाक में गोली। डालकर खूब सताता मैं, डालकर खूब सताता मैं। गुस्सा थोड़ा सा आता तो, गुस्सा थोड़ा सा आता तो फिर मना लेता मैं दादी को, फिर मना लेता मैं दादी को। कथा कहानी खूब सुनाती, कथा कहानी खूब सुनाती। किससे दंत कथा भी सुनाती, किससे दंत कथा भी सुनाती। पापा मम्मी को भी धमकाती, पापा मम्मी को भी धमकाती। मेरी ढाल बन जाती मेरी दादी, मेरी ढाल बन जाती मेरी दादी। अपना खाए या ना खाए, अपना खाए या ना खाए,
ब्लाउज की जेब में पहले मेरे लिए छुपा कर रखती मेरी दादी, मेरे लिए छुपा कर रखती मेरी दादी। जाने कहाँ गया वो बचपन, जाने कहाँ गया वो बचपन, अब तो पहुंच गया मैं बचपन, अब तो पहुंच गया मैं बचपन। याद करके वो दिन, नीर बहाए अब ये दिन, नीर बहाए अब ये दिन, नीर बहाए अब ये दिन। दादी तेरी ममता की थी मूरत, दादा की तो नहीं देखी सूरत, दादा की तो नहीं देखी सूरत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत खूबसूरत रचना दादी जी पर। आपने वास्तविक स्थिति बयां की जैसे दादी जी हमारे साथ करती हैं। साधुवाद आदरणीय। अगले प्रस्तुति के रूप में मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ सुश्री अलका शर्मा जी, जम्मू से हैं। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी मैम, उपस्थित हूँ। नमस्कार। जी जी नमस्कार। सत्कर्मों से जीवन पथ पर बढ़े चलो उनका कहना, सत्कर्मों से जीवन पथ पर बढ़े चलो उनका कहना। अगली प्रस्तुति के रूप में आ रही हैं अब हमारे बीच अलका शर्मा। स्वागत है आदरणीय। मेरी कविता का शीर्षक है दादी। प्यारी प्यारी मेरी दादी, भोली भाली सीधी सादी। प्यारी प्यारी मेरी दादी, भोली भाली सीधी सादी। कहती है वो मुझको रानी, कहती है वो मुझको रानी, करने देती ना शैतानी। अच्छी बातों को सिखलाए, अच्छी बातों को सिखलाए, दुनियादारी वो बतलाए। दांतों से खाली बेचारी, दांतों से खाली बेचारी, दादी माने ना लाचारी। दांतों से खाली बेचारी, दादी माने ना लाचारी। लाठी लेकर चलती है जो, दुष्टों से ना डरती है। लाठी लेकर चलती है जो, दुष्टों से ना डरती है। भाई जिसको सूती खादी, भाई जिसको सूती खादी, ऐसी प्यारी मेरी दादी, ऐसी प्यारी मेरी दादी। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी दादी के उसमें। साधुवाद आपको। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के शोभा बढ़ा रहे मुख्य अतिथि महोदय श्री राम निवास मानव जी को, जो हमारे साथ नारनौल हरियाणा से हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। क्या वे मंच पर उपस्थित हैं? मुख्य अतिथि महोदय क्या हमारे बीच उपस्थित हैं? लगता है वो किन्हीं कारणों से अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। है तो सही, जुड़े हैं लेकिन माइक बंद है उनका, माइक बंद है। आदरणीय रामनिवास मानव सर का माइक बंद है। अगले एक दो के बाद फिर बुला लीजिए। जी सर, जी धन्यवाद। तो आगे को एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर दलजीत कौर जी चंडीगढ़ से क्या हमारे बीच उपस्थित हैं? जी मैम। जी। घर बन जाता है स्वर्ग वह, घर बन जाता है स्वर्ग वह, जहाँ हो दादा दादी की ठौर। प्रस्तुति अपने लिए आ रही डॉक्टर दलजीत कौर। स्वागत है मैम आपका। शुक्रिया। सभी को सप्रेम नमस्कार करते हुए अपनी कविता दादी माँ। दादी माँ है मेरी सहेली, दादी माँ है मेरी सहेली, बातें करती बड़ी अलबेली। दादी माँ है मेरी सहेली, बातें करती बड़ी अलबेली। माँ की मार से मुझे बचाती, माँ की मार से मुझे बचाती, वह मेरी ढाल बन जाती। माँ की मार से मुझे बचाती, वह मेरी ढाल बन जाती। मुझे छोड़ने स्कूल है जाती, मुझे छोड़ने स्कूल है जाती, बुरा भला मुझे समझाती।
मुझे छोड़ने स्कूल है जाती, बुरा भला मुझे समझाती, मेरे साथ ही खाना खाती, मेरे साथ ही खाना खाती, सब्जी के फायदे बतलाती, मेरे साथ ही खाना खाती, सब्जी के फायदे बतलाती, कहानी रोज नहीं सुनाती, कहानी रोज नहीं सुनाती, पढ़ने की आदत डलवाती, कहानी रोज नहीं सुनाती, पढ़ने की आदत डलवाती, नए नए खेल खिलाती, मोबाइल से दूर हटाती, नए नए खेल खिलाती, मोबाइल से दूर हटाती, दादी माँ जब गांव जाती, मुझे उनकी याद सताती, दादी माँ जब गांव जाती, मुझे उनकी याद सताती, दादी माँ है मेरी सहेली, बातें करती बड़ी अलबेली, बातें करती बड़ी अलबेली। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की। शुक्रिया। आभार और प्रस्तुति के लिए अनेकानेक शुभकामनाएं। आगे बढ़ाती हूँ कार्यक्रम को। ले चलती हूँ आपको डॉक्टर देशबंधु शाहजहांपुरी जी उत्तर प्रदेश से। क्या हमारे बीच उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, सादर नमन। और दो पंक्तियों के साथ आपको बुलाना चाहूंगी। नैतिकता आत्मीयता दादा दादी दादी देते जो है जरूरी, अब पटल आमंत्रण नमन सहित डॉक्टर शाहजहांपुरी। स्वागत है आपका। धन्यवाद गीता दीदी। आपके ये जो शब्द हैं ये वास्तव में दिल में उतरने वाले हैं और हर कवि के साथ में ये जो पंक्तियां आप सुना देती हैं वास्तव में इसने इस कवि सम्मेलन में चार चांद लगा दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा गीत मैं आपको सुनाता हूँ। प्यारी दादी मुझे सुनाओ ऐसी एक कहानी, प्रीत त्याग की महक भरी हो, ना हो राजा रानी नानी ऐसी एक कहानी। प्यारी दादी मुझे सुनाओ ऐसी एक कहानी, प्रीत त्याग की महक भरी हो, ना हो राजा रानी दादी ऐसी एक कहानी। वीर शिवाजी की गाथाएं मुझको बहुत लुभाती, झांसी रानी की घटनाएं मंथन कर जाती। वीर शिवाजी की गाथाएं मुझको बहुत लुभाती, झांसी रानी की घटनाएं मंथन कर जाती। ऐसा रण कौशल था उनमें मांगे दुश्मन पानी, प्यारी दादी मुझे सुनाओ ऐसी एक कहानी। दादी बिल्कुल नई कहानी। प्यारी दादी मुझे सुनाओ ऐसी एक कहानी, प्रीत त्याग की महक भरी हो, ना हो राजा रानी दादी ऐसी एक कहानी। फिर देखें कि भगत सिंह आजाद बोस ने दान दे दिया जीवन, बापू ने तो आजादी सब कर डाला अर्पण। भगत सिंह आजाद बोस ने दान दे दिया जीवन, बापू ने तो आजादी सब कर डाला अर्पण। मन करता आए उस क्रम में जिसमें थे बलिदानी, प्यारी दादी मुझे सुनाओ ऐसी एक कहानी। दादी बिल्कुल नई कहानी। ऐसा कुछ बतलाओ दादी हम करके दिखलाएं, संकट की चट्टानों को हम चूर चूर कर पाएं। ऐसा कुछ बतलाओ दादी हम करके दिखलाएं, संकट की चट्टानों को हम चूर चूर कर पाएं। प्यार लुटाएं भर भर झोली बने नहीं अभिमानी, प्यारी दादी मुझे सुनाओ ऐसी एक कहानी। दादी बिल्कुल नई कहानी। दादी बिल्कुल नई कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। वाह, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत खूबसूरत रचना। अनेकानेक शुभकामनाएं आपको इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? उन्हें बुलाना चाहूंगी।
अतिथि महोदय श्री राम निवास मानव जी। लगता है किन्हीं कारणवश वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है। कोई बात नहीं, हम फिर उन्हें बुलाएंगे। आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम को मैं सुश्री श्रेया कुमारी जी को पटना बिहार से आमंत्रित करना चाहूंगी पटल पर। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी मैम, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जी, एक मिनट। झोली संबंधों की भरते, दादा दादी पर लिखा है, झोली संबंधों की भरते आशीष देते करते जो सेवा, पटना बिहार से अपनी प्रस्तुति लिए आ रही सुश्री श्रेया, स्वागत है। धन्यवाद मैम। मेरी कविता का शीर्षक है घर आए दादाजी। टंगा नाक पर जिनके चश्मा, सुनते ऊंचा दादाजी, संग में दादी भी आई है, घर आए हैं दादाजी। आते मुझको गोद उठाया, फिर कांधे पर मुझे बैठाया। आते मुझको गोद उठाया, फिर कांधे पर मुझे बिठाया। गालों पर पपीले मीठे, मुझ पर अपना प्यार लुटाया। खेल खिलौने ढेर हैं लाए, तुम पिप्पी हम सीटी बजाएं। खेल खिलौने ढेर हैं लाए, तुम पिप्पी हम सीटी बजाएं। मुझे सिखाते खेल खेल में, सड़क पर चलना बाएं जी। दादी घुघुआ माना झुलाती, दादी घुघुआ माना झुलाती, फिर परियों की कथा सुनाती। पल्लू के छोटे गुल्लक से ढेरों चॉकलेट मुझे दिलाती। पल्लू के छोटे गुल्लक से ढेरों चॉकलेट मुझे दिलाती। देखकर उनकी लाठी मेरे डर कर दोस्त हैं भागे जी। अच्छी बातें रोज सिखाए, अच्छी बातें रोज सीखे हम, बुरी आदतें त्यागे जी। रोज किताबें पढ़ कर लाए, नंबर सबसे ज्यादा जी। दादी जी को संग में लेकर घर आए हैं दादाजी। दादी जी को संग घर लेकर आए हैं दादाजी। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति बेटा, खूब आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया, शानदार प्रस्तुति रही आपकी। इसी तरह लिखते रहो और आगे बढ़ते रहो। अब मैं पटल पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को उनके काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। उनका अध्यक्षीय भाषण हमारी सभा के समापन में होगा, किंतु अगर कोई हमारे बीच उपस्थित है, आदरणीय श्री प्रकाश ताते जी उदयपुर राजस्थान से, क्या वो हमारे बीच उपस्थित है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ अभी। जी, एक मिनट। बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं आपको दो पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगी। दादा दादी का आदर है जहाँ, दादा दादी का आदर है जहाँ, वहाँ है प्रभु निवास। अभिनंदन आदरणीय अध्यक्ष जी श्रीमान प्रकाश। स्वागत आदरणीय। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित सभी साहित्यकार मित्रों और बालक बालिकाओं, आज का विषय बहुत ही अच्छा रखा गया है और उसके अनुरूप अब तक दादी माँ पर अध्याय अधिक आई है। मैं जरा दादाजी को याद करने का प्रयास करता हूँ। मेरे प्यारे दादा दादी लगते मुझको अच्छे, मेरे प्यारे दादा दादी लगते मुझको अच्छे। कभी कभी तो खेल खेल में वे बन जाते बच्चे। मेरे प्यारे दादा दादी लगते मुझको अच्छे, कभी कभी तो खेल खेल में वे बन जाते बच्चे। आज सुबह की बात बताऊं, दोनों दौड़ रहे थे। आज सुबह की बात बताऊं, दोनों दौड़ रहे थे। इस रेस में एक दूसरे को पीछे छोड़ रहे थे। हार जीत का हुआ न निर्णय, हार जीत का हुआ न निर्णय। दोनों रहे बराबर, खिलखिलाकर हंस रहे दोनों।
जैसे कोई टाबर, हमारे राजस्थानी में टाबर बच्चे को कहते हैं। एक दिवस मेले से लाए, एक दिवस मेले से लाए सुंदर से गुब्बारे से, उन्हें सजाकर दीवारों पर घर को खूब संवारे। साबुन के बुलबुले उड़ाना, साबुन के बुलबुले उड़ाना उनको अच्छा लगता। बच्चों के संग मन का पंछी बच्चा बनकर उड़ता। दादा दादी याद कर रहे अपना प्यारा बचपन, मस्ती में जीना है जीवन, क्या कर लेगा बचपन, क्या कर लेगा बचपन। धन्यवाद। वाह, बहुत शानदार प्रस्तुति आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आपके ये अभिव्यक्ति से हम अभिभूत हुए। कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं पटल पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री कृष्णानंद नौटियाल जी, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग से। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? श्री कृष्णानंद नौटियाल जी, क्या हमारे बीच उपस्थित हैं? लगता है नेटवर्क की समस्या के कारण वो हम तक नहीं जुड़ पाए हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, क्या हमारे बीच उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। निस्वार्थ सेवा करे जो बुजुर्गों की, निस्वार्थ सेवा करे जो बुजुर्गों की, नर से नारायण, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से अब आमंत्रित हैं आप श्रीमन श्री श्याम नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी सर। जी। दादा दादी को लेकर के कविता पढ़नी है कि राजू बोला सुन लो काजू, बहुत मजे की बात है। दादा दादी से क्या बोली, राजू बोला सुन लो काजू, बहुत मजे की बात है। और दादी दादा से क्या बोली, सुनो मजे की बात है। बहुत दिनों से नहीं गिरा था आसमान से पानी, बहुत दिनों से नहीं गिरा था आसमान से पानी। और सूख रही थी धरती सारी पोखर ताल किसानी। जाने कहां से एक दिन आया, जाने कहां से एक दिन आया, सघन घनों का डेरा। इधर उधर पहले खूब गरजे, फिर आसमान को घेरा, फिर आसमान को घेरा। उस दिन तो ऐसा गिरा आसमान से पानी, प्यास मिटी धरती की जमकर इतना बरसा पानी। जगह जगह पर पड़ा दिखाई, प्यास मिटी धरती की जमकर इतना बरसा पानी। और जगह जगह पर पड़ा दिखाई पानी पानी पानी। फिर तो फैला धरती पर कीचड़, फिर तो फैला धरती पर कीचड़ और पड़ गई काई। दादाजी घर से निकले तो छड़ी संभल ना पाई। फिर तो फैला धरती पर कीचड़ और पड़ गई काई। और दादाजी घर से निकले तो छड़ी संभल ना पाई। दादा गिरे गिरा फिर चश्मा, दादा गिरे गिरा फिर चश्मा, गिरा जेब से पैसा। दादा गिरे गिरा फिर चश्मा, गिरा जेब से पैसा। दादी बोली गजब हो गया, दादी बोली गजब हो गया, हुआ नहीं था ऐसा। आज तो देखो मिला हुआ है ये कैसा संयोग, आज तो देखो मिला हुआ है ये कैसा संयोग। आसमान से गिरा जो पानी गिरे बहुत से लोग, आसमान से गिरा जो पानी गिरे बहुत से लोग। धन्यवाद। शानदार प्रस्तुति आदरणीय, साधुवाद। आपने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी रचना को पिरोया है। और इसी क्रम को आगे ले जाते हुए क्या हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय जुड़ चुके हैं? मैं जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ। जी आदरणीय, नमन है आपको। और दो पंक्तियों से मैं आपको पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगी। और आपका जो काव्य पाठ सुनने के लिए हम आतुर हैं। तो अतिथि महोदय के लिए दो लाइनें पढ़ूंगी। दादा दादी के प्यार से घर की अच्छी होती स्थिति, दादा दादी के
सादर से घर की अच्छी होती स्थिति अभिनंदन सहित आमंत्रण दूं आपको श्रीमान मुख्य अतिथि। धन्यवाद। स्वागत है आपका। आज के इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के अध्यक्ष प्रकाश तांडेड़ जी और आयोजक संयोजक मेरे प्रिय उदय किरोला जी तथा सभी संभागीय कवि मित्रों, नारनौल हरियाणा से डॉक्टर रामनिवास मानव का नमस्कार। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज प्रकाश तांडेड़ जी मेरे सामने हम गए थे स्पष्ट मिलने के लिए राजसमंद, लेकिन वहां तो मुलाकात नहीं हो पाई। बेटी से तो मिलना हुआ, लेकिन आपसे मुलाकात होती तो और अच्छा लगता। लेकिन चलिए उसके बाद आज सही आपसे मुलाकात हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा मुझे। और इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज उदय किरोला जी ने एक बहुत ही अच्छे विषय पर इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, दादा दादी पर केंद्रित। मैं समझता हूँ कि पहली बार ही ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ होगा, ऐसा कवि सम्मेलन किसी ने किया होगा। मैं उदय किरोला जी का बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं देख रहा हूँ जब से इन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की है तब से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। और जो पहला कार्यक्रम इन्होंने किया था अल्मोड़ा में, उस कार्यक्रम की भी अंतिम सत्र की अध्यक्षता मैंने की थी। और संयोग ये देखिए बीच में भी जितने कार्यक्रमों में जाता रहा, अभी हरिद्वार में था, इससे पहले एक और ऑनलाइन कवि सम्मेलन था, तो सब कार्यक्रमों में से मैं जुड़ा रहा। और मैं निरंतर इनको देख रहा हूँ कि बच्चों के लिए, बाल निर्माण के लिए और बाल निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए जो प्रयास, जो सार्थक और अभिनव प्रयास ये कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी संस्था कर रही होगी। मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप इससे अंदाज लगाइए कि मेरा इनके प्रति कितना गहरा अनुराग है कि आज से 15 वर्ष पहले मैंने बाल प्रहरी, तब तो शुरुआत ही थी बाल प्रहरी की, तब इनकी बाल प्रहरी पत्रिका पर एमफिल के लिए मैंने लघु शोध प्रबंध लिखवाया था प्रेजेंटेशन में। और अब तो उसके बाद तो पता नहीं कितने अंक इसके आ गए हैं। कोशिश करूंगा कभी इनकी पत्रिका में पीएचडी भी मैं कराऊं। बाल वाटिका पर मैंने पीएचडी करवाई थी अपने डिसर्टेशन में 15 साल पहले। तो मेरी कोशिश रहती है मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अध्यक्ष भी हूँ हिंदी विभाग में। तो बाल साहित्य पे लोग कहते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है, शोध कार्य नहीं हो रहा है। बहुत शोध कार्य हो रहा है। मेरे निर्देशन में 15-20 लोगों पर काम हुआ है, पत्र पत्रिकाओं पर हुआ है। बाकी की तो गिनती नहीं है कुछ। तो मैं उदय किरोला जी को बधाई देता हूँ। अनेक आयाम हैं इनके। एक तरफ जो है वो पत्रिका निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ इतने बढ़िया, भव्य, सुंदर और विविध प्रकार के कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं। और साथ में जो है वो बच्चों के साथ मिलकर के कार्यशालाओं का भी आयोजन आप करते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व कम से कम संपूर्ण हिंदी साहित्य में, संपूर्ण बाल साहित्य में मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और कोरोना के बाद जिस प्रकार से उन्होंने अभियान शुरू किया प्रतिदिन एक कार्यक्रम करने का, ये तो एक बहुत ही अनूठा प्रयोग है। हम भी कार्यक्रम करते हैं, हमारे सारे कार्यक्रम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, जिनमें 55-56 देशों के लोग हमारे यहाँ जुड़ चुके हैं। लेकिन इस तरीके से इतना मतलब नियमित रूप से प्रतिदिन कार्यक्रम करना एक बहुत बड़ी बात है, जो केवल उदय किरोला ही कर सकते हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और अब दो पंक्तियां जैसा कि अभी सुन रहा था, प्रकाश तांडेड़ जी कह रहे थे भाई दादी जी पर तो केंद्रित बहुत सारी कविताएं सुनाई गई है, दादाजी पर कुछ कम। और ये स्वाभाविक है, दादी से, नानी से, माँ से ज्यादा प्रेम होता बच्चों को। तो दादाजी का तो हाथ में डंडा भी होता है, मूछें भी होती हैं, तो बच्चे थोड़ा डरते भी होंगे। अब हमारे जो श्याम जी हैं वो उनकी मूछें देख के देखिए बच्चे हो सकता है कि वो भी थोड़ा डरते हो। तो लेकिन मैं दो पंक्तियां पहले दादाजी पर कहूंगा कि अनुभव और ज्ञान के हैं, कि अनुभव और ज्ञान के हैं खुले पिटारे दादाजी, और मन से मंदिर मस्जिद है और गुरुद्वारे दादाजी। तो दादाजी तो अनुभव और ज्ञान के खुले पिटारे हैं। उस पिटारे से बच्चे कितना ले पाते हैं ये बच्चों पर निर्भर करता है। लेकिन अब मैं भी जो परंपरा है उसको निभाता हुआ दादी जी पर एक कविता प्रस्तुत करूंगा। और मैं आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा, क्योंकि हमारे बाल साहित्य में बड़ी कमी है, अभिधात्मक प्रयोग ज्यादा हुआ है। तांडेड़ जी जानते हैं क्योंकि बाल पत्रिका से भी जुड़े हुए हैं और बाल साहित्य से भी। तो आपने अनुभव किया होगा कि वहाँ तुकबंदी ज्यादा होती है, कलात्मकता कम होती है। तो इसमें थोड़ा आप देखेंगे मेरी कविता में दादी माँ, कि दादी माँ का क्या कहना है, कि दादी माँ का क्या कहना है, सोने चांदी का गहना है। कि दादी माँ का क्या कहना है, सोने चांदी का गहना है। दया धर्म की सूरत दादी, ममता की है मूरत दादी। दया धर्म की सूरत दादी, ममता की है मूरत दादी, और अनुभव की गठरी है दादी, जीवन की पटरी है दादी।
अनुभव की गठरी है दादी, जीवन की पटरी है दादी, माना इनकी उम्र पक्की है लेकिन दादी नहीं थकी है। माना इनकी उम्र पक्की है लेकिन दादी नहीं थकी है। और धीरे धीरे चलती दादी, धीरे धीरे चलती दादी, आशीषों में फलती दादी, और पूरे घर का हाथ बटाती, जी भर सब पर प्यार लुटाती। कि पूरे घर का हाथ बटाती और जी भर सब पर प्यार लुटाती। और ये अंतिम पंक्तियां देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि दादी से घर है घर दादी, कि दादी से घर है घर दादी, और सबसे बड़ी धरोहर दादी। तो दादी से घर है घर दादी, सबसे बड़ी धरोहर दादी, और प्यार भरी पिचकारी दादी, लगती माँ से प्यारी दादी। कि प्यार भरी पिचकारी दादी, लगती माँ से प्यारी दादी। और दादी माँ का क्या कहना है, सोने चांदी का गहना है, दया धर्म की सूरत दादी, ममता की है मूरत दादी। तो ये कविता थी मेरी। और बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने साथी मित्र हैं, कवि मित्र हैं, वो इसी प्रकार से, क्योंकि मैंने देखा प्रकाश जी, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत सारे हमारे कवि लिखते हैं, विशेषज्ञ नहीं होते, लेकिन छंद का ध्यान नहीं रखते। जबकि मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैंने अभी हरिद्वार में जो उद्देश्य का एक कार्यक्रम था, उसके अंतिम सत्र पर सम्मान सत्र में अध्यक्षता मेरी थी, उसमें मैंने बहुत विस्तार से बात कही थी। बाल काव्य भी काव्य ही है, तो उसमें कमोबेश वो सारे गुण होने चाहिए जो कविता में होते हैं। यति गति तुक ताल लय छंद में भी उन सबका समावेश बाल काव्य में भी होना चाहिए। केवल तुकबंदी ही पर्याप्त नहीं है एक अच्छे बाल काव्य के लिए। तो हमारे जो कवि मित्र हैं, मैंने थोड़ा सा व्याख्यान भी दे दिया, क्योंकि मैं तो भाई सारी उम्र प्रोफेसर रहा हूँ। तो एक घंटे क्लास में तो पढ़ाई है पिछले 35-40 सालों से, तो इसलिए थोड़ा व्याख्यान भी दे दिया मैंने। तो आप इस बात को भी ध्यान रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने मुझे मौका दिया, इसके लिए नमस्कार। जी आदरणीय, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। क्या बात है कि सबसे बड़ी धरोहर दादी, ये शब्द जो एक एक शब्द ऐसे पिरोया हुआ है कि वास्तविक स्थिति को बयां करती है आपकी रचना। और हम आभार और कृतज्ञता प्रकट करते हैं आपके इन शब्दों के प्रति। और हमें एक अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है आपके अतिथि के रूप में। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और नमन करती हूँ आपकी लेखनी को और आपको दोनों को। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समय की भी सीमा है और फिर कई लोग छूट भी जाते हैं। तो आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी दरभंगा बिहार से इन्हें आमंत्रित करना चाहूँ मंडल पर। क्या आप उपस्थित हैं हमारे बीच? जी, दो पंक्तियों से आपको पटल पर आमंत्रित करती हूँ। अनुभव और समझ से अपनी, अनुभव और समझ से अपनी, दोनों करते घर की मदद। दादा दादी दोनों अनुभव और समझ से अपनी, दोनों करते घर की मदद। आ रहे हैं हम सबके समक्ष दरभंगा बिहार से डॉक्टर सतीश चंद्र भगत। स्वागत है आदरणीय। बाल पहाड़ी मंच पर आज के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश तातेर जी, मुख्य अतिथि राम निवास मानव जी सहित हमारे प्रिय मित्र बाल पहाड़ी के संपादक उदय केवला जी, और आज के संचालन करते हुए गीता जोशी जी, और पटल उपस्थित सभी को नमस्कार। दादी पर बहुत हुआ, मेरे दादा पर मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे दादा शीर्षक है। मेरे दादा पापा के पापा हैं दादा। मेरे दादा पापा के पापा हैं दादा। उठते रोज सवेरे दादा, मुझे उठाते मेरे दादा। उठते रोज सवेरे
हवा में सांसें लेना, भूखे को तुम भोजन देना, वरना हंसते हमें रुलाते रहते, वरने जाना हंसते हंसते, रुक मत जाना रखते रखते। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय, साधुवाद, सादर आभार और नमन है आपको। मेरे दादा, वाह खूबसूरत रचना। अब मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती सरोजनी कुरेती जी, कोटद्वार बॉडीगार्ड गढ़वाल से, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? उन्हें बुलाना चाहूंगी। नमस्कार मैम। नमस्कार। दो पंक्तियों से आपको पटल आमंत्रित करना चाहूंगी। दादा दादी की गोदी में, दादा दादी की गोदी में अजब आनंद व प्रीति। अगली प्रस्तुति हेतु आमंत्रण। आइए श्रीमती कुरेती। धन्यवाद। धन्यवाद। समस्त विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। हिरोला जी को नमस्कार। धन्यवाद। ज्यादा न बोलते हुए मेरे दादा पर कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दादी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होती है, बहुत प्यार भरी, और दादा जरा थोड़ा सख्त और थोड़ा ज्ञानवर्धक बातें बताने वाली। दादी भी बताती है, लेकिन दादी जरा मुलायम। तो मेरे दादा पर कविता प्रस्तुत है। दादा मेरे घनी छांव से, उन पर मुझको नाज है। दादा मेरे घनी छांव से, उन पर मुझको नाज है। सम्मान बहुत करूं मैं उनका, मेरे सर पर उनका हाथ है। सम्मान बहुत करूं मैं उनका, मेरे सर पर उनका हाथ है। सुबह सवेरे मुझे उठाकर ईश नमन मुझको करवाते। सुबह सवेरे मुझे उठाकर ईश नमन मुझको करवाते। दादी ताऊ बुआ चाचा सभी बड़ों को शीश नवाते। दादी ताऊ बुआ चाचा सभी बड़ों को शीश नवाते। सुबह सवेरे दादा संग चलकर दूर घूमने हम आ जाते। सुबह सवेरे दादा संग चलकर दूर घूमने हम आ जाते। गाढ़ गधेरे पर्वत झरने नदियों के बारे में बताते। गाढ़ गधेरे पर्वत झरने नदियों के बारे में बताते। हिरन बाघ भालू हाथी जंगल के कई जीव गिनाते। हिरन बाघ भालू हाथी जंगल के कई जीव गिनाते। जीवों पशुओं का ज्ञान दिला चिड़ियाघर जैसा समा बनाते। जीवों पशुओं का ज्ञान दिला चिड़ियाघर जैसा समा बनाते। कहते पेड़ पौधों से जंगल जीवों का आवास है। कहते पेड़ पौधों से जंगल जीवों का आवास है। कभी न उनका नाश करो तुम, हम सबकी वो श्वास हैं। कभी न उनका नाश करो तुम, हम सबकी वो श्वास हैं। रामकृष्ण गांधी की कहानी गाथा वीरों की सुनाते हैं। रामकृष्ण गांधी की कहानी गाथा वीरों की सुनाते हैं। धर्म कर्म के साथ रहे हम, ये बातें सिखलाते हैं। धर्म कर्म के साथ रहे हम, ये बातें सिखलाते हैं। खूब हंसाते खूब खिलाते, मन भावन वो चीज दिलाते। खूब हंसाते खूब खिलाते, मन भावन वो चीज दिलाते। मैं उनकी आंखों का तारा, मुझको दादा प्यारे हैं। मैं उनकी आंखों का तारा, मुझको दादा प्यारे हैं। धन्यवाद। बेहतरीन प्रस्तुति। मैं उनकी आंखों का तारा, वो हमको
प्यारे हैं। दादाजी पर बहुत खूबसूरत रचना आदरणीय। बहुत बहुत साधुवाद आपको। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पटल पर बस आमंत्रित करना चाहूंगी श्री हरीश सेठी झिलमिल जी, सिरसा हरियाणा से। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। दो पंक्तियों से आपको आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय। बुजुर्गों का आदर हो जहाँ, बुजुर्गों का आदर हो जहाँ, समूचा परिवार रहे हिलमिल। प्रेरक प्रस्तुति लिए सादर आमंत्रित अब श्री हरीश जी झिलमिल। स्वागत है आदरणीय आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच को नमन करता हूँ और सभी विद्वजन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी कविता है मेरे दादाजी। मेरे दादा सबसे न्यारे लगते मुझको बहुत प्यारे। मेरे दादा सबसे न्यारे लगते मुझको बहुत प्यारे। रोज सुबह जल्दी उठ जाते, पार्क में नित सैर को जाते। रोज सुबह जल्दी उठ जाते, पार्क में नित सैर को जाते। वापस जब वे घर पर आते, फिर मुझसे अखबार मंगाते। स्कूल मुझे नित छोड़ने जाते, मेरे लिए वे फल हैं लाते। मेरे लिए वे फल हैं लाते। मुझको अपनी गोद बिठाते, मेरे दादा लाड लड़ाते। मुझको अपनी गोद बिठाते, मेरे दादा लाड लड़ाते। सदा प्यार से वे समझाते, नहीं कभी वे डांट लगाते। सदा प्यार से वे समझाते, नहीं कभी वे डांट लगाते। पार्क में मुझको ले जाते, झूला फिर वे मुझे झुलाते। पार्क में मुझको ले जाते, झूला फिर वे मुझे झुलाते। अपने संग है मुझे सुलाते, एक कहानी रोज सुनाते। अपने संग है मुझे सुलाते, एक कहानी रोज सुनाते। ऐसे मेरे प्यारे दादा, ऐसे मेरे प्यारे दादा। जीवन उनका सीधा साधा, जीवन उनका सीधा साधा। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको साधुवाद और अनेकानेक शुभकामनाएं आदरणीय। जी शुक्रिया। एक कहानी रोज सुनाते। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं आधुनिकता में बच्चे इन चीजों से वंचित रह जा रहे हैं। जो दादा दादी का प्यार था, नाना नानी से जो किस्से कहानियां सुना करते थे, बच्चे उससे काफी दूर ये मोबाइल ने उन्हें कर दिया है। और हमारे एकाकी परिवार ने और भी उन्हें अलग कर दिया है। बहुत खूबसूरत रचना आदरणीय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं समय को भी ध्यान में रखते हुए आगे चलती हूँ। अब हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक महोदय और जो नित्य नैमित्तिक रूप से जुड़ते हैं, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, क्या हमारे बीच उपस्थित हैं? जी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। प्रणाम। दो लाइनों से आपका को आमंत्रित करती हूँ पटल पर। संस्कारों की धरोहर देते, संस्कारों की धरोहर देते और हर लेते पारिवारिक शोक। दादा दादी के लिए है। संस्कारों की धरोहर देते और हर लेते पारिवारिक शोक। खंडवा मध्य प्रदेश से आमंत्रित है सादर नमन सहित डॉक्टर अशोक। आदरणीय, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता जी। बहुत शानदार सुंदर संचालन। मेरी बाल कविता का शीर्षक है मेरे दादा कितने अच्छे। मैं जब था छोटा सा बच्चा, मैं जब था छोटा सा बच्चा, अकल नहीं थी मैं था कच्चा। अकल नहीं थी मैं था कच्चा। तब दादा घोड़ा बन जाते, पीठ झुकाकर मुझे चढ़ाते, घर भर की सैर कराते।
बिस्तर गद्दी पर झुक जाते, फिर घोड़े से मुझे गिराते, फिर घोड़े से मुझे गिराते, खूब झुलाते, झूले मुझको, कंधे पर बैठाते, ऊपर नीचे को उचकाते, ऊपर नीचे को उछलाते, मेले ठेलों में खूब घुमाते, मेरे दादा कितने अच्छे, प्यारे उनको लगते बच्चे, मेरे दादा कितने अच्छे। जब मैं था नन्हा सा बच्चा, जब मैं था नन्हा सा बच्चा, उल्टा सीधा पहनूं कच्छा, उल्टा सीधा पहनूं कच्छा। दादा जब सुसु करवाते, फिर मुझको निक्कर पहनाते, साफ सफाई खूब कराते, ध्यान सदा सबका वह रखते, मेरे दादा कितने अच्छे, जीवन ज्ञान कुंज के सच्चे, मेरे दादा कितने अच्छे, मेरे दादा कितने अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का। बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं आपको आज के जितने भी विद्वज्जन उपस्थित हैं, कवि एवं कवित्रियां, उनका आभार व्यक्त करने के लिए भी आमंत्रित करना चाहूंगी। और अब उससे पहले मैं जो छूटे हुए लोग हैं, जो आज किसी कारणवश हमसे नेटवर्क से नहीं जुड़ पाए, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय गीता मैम, मैं आपको आमंत्रित कर, आप सबको आमंत्रित करती, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अपनी कविता पढ़ने के लिए। उसके बाद बुला लीजिए नेगी सर को। जी जी, छूटे हुए रह गए दो लोग सर। जी, कोई बात नहीं। सबको नमन करते हुए, गीता जी छुटे हुए छटे हुए छूटे हुए जी सर। छटे हुए नहीं। बहुत सही शब्द आपने प्रयोग किया, उससे छटाई लोग हैं। जी जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहूंगी। जैसे हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि दादी पर तो खूब आ रही है कविताएं, दादा पर नहीं आ रही है, लेकिन अब हमने देखा कि दादा पर ज्यादा आ रही है, तो मेरी कविता दादी पर कुछ इस तरह से है, जिनको दादी मिल जाती है। धन्य भाग उन बच्चों के जिनको दादी मिल जाती है, अपने आंचल की छाया में नैतिकता सिखलाती है। सुबह सवेरे जाग के दादी नित्य स्नान पहले करती, अर्घ्यदान सूरज तुलसी को श्रद्धा भाव से फिर देती। परिवार रहे सब मिलजुल कर, सब सारे जतन कर जाती है, संबंधों की मधुर डोर संबंधों की मधुर डोर को सहज अटूट बनाती है। धन्य भाग उन बच्चों के जिन्हें दादी माँ मिल जाती है, अपने आंचल की छाया में नैतिकता सिखलाती है। पोते पोती नातिन नाती सुने कहानी भांति, पोते पोती नातिन सुने कहानी भांति। सरल स्वभाव उत्साह प्रेम वह सहज में सिखलाती है। धन्य भाग उन बच्चों के जिनको दादी मिल जाती है, माँ बाबा की वह डांट से हरदम ढाल बन जाती है। अनुभव है अनमोल उनके, बच्चों संग बच्ची बन जाती, वो बच्चों संग बच्ची बन जाती है। धन्य भाग उनके जिनको दादी माँ मिल जाती है, अपने आंचल की छाया में नैतिकता सिखलाती है, वो नैतिकता सिखलाती है। घर के बड़े जब बच्चों, घर के बड़ों से जब बच्चों को कभी है मिल जाती, बच्चों की दादी माँ अपने पास में लेकर समझाती और सहलाती, लोरियां खूब सुनाती है, अपनी जीवन गाथा को फिर सुख दुख बयां कर जाती है, वो सुख दुख बयां कर जाती है। आदर्श हमारे पहले के थे गौरव से जो भरे हुए, आदर्श हमारे पहले के थे जो गौरव से भरे हुए। पाश्चात्य सभ्यता से देखो ये कितने खंडित भ्रष्ट हुए, ये कितने खंडित भ्रष्ट हुए। वंश
फिर क्यों करते इनको तिरस्कृत। अब भी जागे सम्मान करें, गीता गुहार लगाती है, गीता गुहार लगाती है। धन्यवाद उन बच्चों के जिन्हें दादी माँ मिल जाती है, अपने आंचल की छाया में नैतिकता सिखलाती है, जो नैतिकता सिखलाती है। धन्यवाद। ये थी मेरी एक प्रस्तुति। अब मैं कार्यक्रम में जो छूट गए हैं हमारे साथी, उनको बुलाना चाहूंगी। हमारे बीच सुश्री जागृति तिवारी जी हैं क्या? कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। उनका हो गया शायद। जागृति तिवारी जी का नहीं हुआ। अच्छा, दो लोग छूट गए। हमारे बीच श्री कृष्णानंद नौटियाल जी हैं क्या, गुप्त काशी रुद्रप्रयाग से? चलिए नेगी सर को बुला लीजिए पहले। हेलो। हाँ जागृति जी, आप जुड़ गई? जी स्वागत है आपका। स्वागत है। एक मिनट, दो पंक्तियों से आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दादा दादी घर की रौनक, दादा दादी घर की रौनक, प्रेम दया उनकी आकृति, प्रेम दया उनकी आकृति, कुशीनगर यूपी से प्रस्तुति ला रही अब जागृति। आइए, स्वागत है आपका मंच पर। मैं 2 लाइन आपको भी सुना सकती हूँ। प्लीज अपनी कविता सुनाएं। जी कविता रखिएगा पटल पर। प्यारी दादी, प्यारी दादी, मेरे मुझे हाथ माँ वो जागृति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही। जागृति जी, आप हमें सुन पा रही हैं? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार लेफ्ट होके फिर से तब तक नेगी जी को बुला लीजिए, बाद में बुला लेंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को, जो बाल प्रेरी के संरक्षक हैं और उनसे सभी आज कार्यक्रम में जुड़े हुए विद्वत जनों का आभार प्रस्तुत करने हेतु आदरणीय अशोक नेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमती गीता जोशी जी, जो आज की इंटर कॉलेज बस से हमारे मंच के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जो कि दादा पर केंद्रित था और बाल कविताओं का वाचन किया जाना था और बाल प्रेरी का 764 ऑनलाइन कार्यक्रम था। इसका सुंदर सुगढ़ और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सदा हुआ संचालन करने वाली आदरणीय गीता जी को बहुत अभिनंदन, सादर आभार प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार वहन करने वाले वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री प्रकाश सातेर जी, जो राजस्थान उदयपुर से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आप बाल प्रेरी मंच से हमेशा जुड़ते हैं, आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राम निवास मानव जी, जो देश के नामचीन वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आप नाथौन हरियाणा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका भी बाल प्रेरी मंच को हमेशा स्नेह और आशीर्वाद मिलता है, आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम में आमंत्रित कवि के रूप में प्रारंभ करने वाले आदरणीय श्री प्रकाश चंद पांडे जी, जो कनकल अतिथि से हमारे बीच उपस्थित है, आपका बहुत अभिनंदन है।
आदरणीय श्रीमती अनीता गंगाधर जी अजमेर राजस्थान से, आदरणीय श्रीमती शिवा धरावेश जी सिरमौर हिमाचल प्रदेश से, आदरणीय कुमारी जागृति तिवारी जी कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, आदरणीय श्री नंद किशोर जोशी जी वापी गुजरात से, आदरणीय सुश्री अलका शर्मा जी जम्मू से, आदरणीय डॉक्टर दलजीत कौर जी चंडीगढ़ से, आदरणीय डॉक्टर देशबंधु शाहजहांपुरी जी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय सुश्री श्रेया कुमारी जी पटना बिहार से, आदरणीय श्री कृष्णानंद नौटियाल जी काशी रुद्रप्रयाग से, आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, आदरणीय डॉक्टर सतीश भगत जी दरभंगा बिहार से, आदरणीय श्रीमती सरोजनी उप्रेती जी कोटद्वार पौड़ी से, आदरणीय श्री हरीश सेठी जी झिलमिल जी जो सिरसा हरियाणा से हैं, और आज के कार्यक्रम में सहभाग करने वाले और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच पर विराजमान रहने वाले जितने भी साथी मौजूद हैं, उन सभी का बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं देख रहा हूं मंच पर अभी विराजमान है आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी, आदरणीय हेमलता वर्मा जी, आदरणीय अलका शर्मा जी, आदरणीय अनीता गंगाधर जी, आदरणीय बीसी जोशी जी, आदरणीय बीना फुलेरा जी, आदरणीय भगवती गुसाई जी, आदरणीय डोरीलाल सर जी, आदरणीय डॉक्टर रीता जी, आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, आदरणीय गिरीश चंद भगत जी, गिरीश चंद बिष्ट जी, आदरणीय हेमंत यादव जी, आदरणीय हेमलता वर्मा जी, आदरणीय हिंदू गुप्ता जी, आदरणीय मोदी प्रसाद साहू जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र मुर्मा जी, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी भोपाल मध्य प्रदेश से, आदरणीय रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी, आदरणीय संतोष मालवी जी खंडवा खालवा मध्य प्रदेश से, आदरणीय शोभा बिष्ट जी और आदरणीय सुमेश श्रीवास्तव जी, और राजस्थान से आदरणीय तकरा राम चौधरी जी। आपका भारत पैरी के प्रति स्नेह प्रेम वंदन स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में चूंकि पितृपक्ष चल रहा है, जैसा कि कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय उदय गिरोला सर ने बताया कि ये केंद्रित किया गया था कि सभी जो हैं, जो बाल साहित्यकार हैं, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को भी याद करें, और इस बहाने एक श्रद्धांजलि भी समर्पित हो जाती है बाल पैरी मंच की ओर से। तो आज के इस कार्यक्रम में हम सभी ने मिलकर अपने दादा दादी, नाना नानी और पितरों को, पूर्वजों को भी याद किया, और उनके साथ में जो हमने पल गुजारे थे, या वो हमारे साथ में है या नहीं है, उनके साथ जो हमने अनुभव किया, जो महसूस किया, जो हमारे मन में विराजित शब्दावली थी, उनके माध्यम से हमने बाल पैरी मंच पर इस शब्दांजलि को, कवितांजलि को प्रस्तुत किया। इसके लिए आप सभी साहित्यजनों का, सभी साहित्यकारों का, शिक्षाविदों का बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल पैरी मंच पर आपका प्रेम यूं ही बना रहना चाहिए। आज के कार्यक्रम में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन और आदरणीय श्यामलाल पांडे सर की सक्रिय उपस्थिति और सहभागिता को भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ और कोटि से बंदन अभिनंदन और साधुवाद प्रेषित करता हूँ। हम सभी को एक सूत्रता में बांधे रखने वाले आदरणीय उदय गिरोला सर जो ऋषिवत तपश्चर्या में लीन है, और अल्मोड़ा से हम सभी को जोड़ के रखते हैं। और आज देखें कि पूरे देश के साहित्यकार, बाल साहित्यकार और साहित्य सुधीजन जुड़े हुए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, तो पूरे एक सूत्रता में बांध के रखने का काम करने वाले आदरणीय उदय गिरोला सर, अद्भुत तपश्चर्या है आपकी। आपको मैं कोटि से बंदन अभिनंदन प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में सुंदर और सुगढ़ संचालन करने वाली हमारी आदरणीय गीता जोशी दीदी, आपका एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए मैं मंच पर विराजमान सभी साथियों को शुभ रात्रि के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का। आदरणीय गीता जी, शुभ रात्रि। अभिनंदन, और आपने हमारा मार्गदर्शन किया, और आप बाल पैरी से नित्य नैमित्तिक रूप से जुड़े रहते हैं, आपका नियम है। अब मैं कार्यक्रम के संरक्षक बड़े आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय श्याम पलट पांडे सर को। दो पंक्तियों के साथ, बुजुर्गों को सम्मान दे जो, बुजुर्गों को सम्मान दे जो पा जाता है सन्मार्ग पाके, संरक्षक नित्य उपस्थित देते आमंत्रण श्रीमान श्याम पलट पांडे। माइक
म्यूट है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय श्रीमती पीता जोशी मैडम। नमन है आपको और स्वागत है। आपके संचालन की जितनी अधिक सराहना की जाए कम है। आपने तो हर कवि पर, हर रचनाकार पर दो पंक्तियों की कविता ही रच डाली और बहुत कविताओं का भंडार हो गया। बहुत सुंदर कविताएं। बहुत बहुत आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कविता की रचना के लिए, दो पंक्तियों वाली कविता की, और सुंदर संचालन के लिए, सुघड़ संचालन। आज का हमारा कार्यक्रम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का पहला चरण है और इसमें 15 कवियों को प्रतिभाग करना है। ज्यादातर कवियों ने प्रतिभाग किया, सिर्फ 2 कवि नहीं जुड़ पाए। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ स्वतंत्रता पाठ के लिए और सबके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि जुड़े और जुड़कर सुंदर कविता पाठी, एक से एक अच्छे स्वर में कविताओं का पाठ, और हम मंत्रमुग्ध रह गए। सुधारा में बहते रहे लगभग 1.5 घंटे। और यही कवियों को कमाल होता है, तो हमें कितना आगे ले जाते, हमें अपने साथ बाहर ले जाते। और इसीलिए कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमारे आदरणीय आकाश सारस्वत जी ने की, जो उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक हैं और शिक्षाविद हैं। आपने सभी कवियों का हार्दिक स्वागत किया और वंदन किया और ये बताया कि साहित्यकार ही समाज को दिशा दे सकते। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन देश भारत है। हमारा साहित्य सबसे प्राचीन है और हमारा साहित्य, खासतौर से संस्कृत का साहित्य, उस समय फलफूल रहा था जब और भाषाओं में साहित्य। आदरणीय सारस्वत जी प्रेरणादायक उद्बोधन के जो प्रतिदिन जुड़ते हैं, जोड़कर अपना प्रेरणादायक उद्बोधन देते हैं, मैं उनके बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से हमारे आज के देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े हैं। उनमें श्री आदरणीय श्री संघ श्रीवास्तव जी जो कृष्णाम पटल पर आयोजककार हैं, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, और बाकी नाम तो आदरणीय नेगी जी ने ले ली है, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम निवास मानव जी हैं, नारनौल हरियाणा से हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं, नामचीन साहित्यकार हैं, बहुत बड़े साहित्यकार। और आपने करोला जी के प्रयासों की पूरी सराहना और बताया कि उन्होंने ये कार्यशालाएं बहुआयामी है और बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर। उन्होंने दादी माँ पर बड़ी ही सुंदर कविता सुनाई, रोचक कविता सुनाई, मनभावन कविता सुनाई। आदरणीय मुख्य अतिथि आदरणीय रामनिवास मानव जी ने हमें बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, उनके प्रति आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता बच्चों का देश पत्रिका के सह संपादक और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय प्रकाश ताती जी कर रहे हैं, जो उदयपुर राजस्थान से। और उन्होंने मेरे प्यारे दादा दादी लगते मुझको अच्छे शीर्षक से कविता सुनाई। अच्छी कविता थी, गहरी संवेदना जगाने वाली कविता थी। और आदरणीय ताती जी चूंकि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, अभी अपना उन्हें अध्यक्षीय वक्तव्य देना है, उनको आमंत्रित किया जाएगा, आएंगे और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे। मैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुमूल्य समय दिया और हमारे बीच में। और मित्रों, ये कार्यक्रम हम बड़े लोग दादा दादी पर रचनाएं सुना रहे हैं और अनेक दादा दादी भी सुन रहे हैं, जुड़े हुए और बच्चे भी जुड़े हुए। कैसे बड़े लोग दादा दादी के प्रति कविताएं लिखते हैं, सुनाते हैं। तो सब उन सारे बच्चों को बीच में दिखाई दे रहे हैं बच्चे, क्योंकि बाल प्यारी बच्चों का मंच है, सारे बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक आभार। और इन कार्यक्रमों के सूत्रधार आदरणीय पुरुष और ऋषियों का सदस्य जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के लिए इतने लोगों की सहमतियां आ गई, इसे 3 चरणों में करना और आज इसका पहला चरण। करोला जी
ऋषियों का सा जीवन जी रहे हैं, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में करके रात देर तक अपने कार्यक्रमों में लगे रहे। सूची को अंतिम रूप देते रहते हैं, लोगों की सहमति मांगते रहते हैं। बच्चों के लिए इतना समर्पित व्यक्तित्व शायद ही आपको मिले। मैं केरला जी के इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही आदरणीय श्रीमती गीता जोशी जी को मैं सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। गीता जी। सादर प्रणाम आदरणीय, आपने अपने मार्गदर्शन से हमारे इस काव्य मंच को प्रतिष्ठित और निर्देशित किया। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अब जो छूटे हुए थे उनको एक बार पुकार लेती हूँ। हमारे बीच क्या श्री कृष्णानंद नौटियाल जी उपस्थित हैं? हमारी जागृति जी उपस्थित हैं? लगता है उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। तो मैं अब अध्यक्षीय भाषण से पूर्व हम लोगों को एकजुट करने का जो सार्थक प्रयास कर रहे हैं और नित्य नैमित्तिक रूप से सतत ज्ञान की गंगा प्रवाहित कर रहे हैं, उनको मंच सौंपना चाहूंगी। अध्यक्ष जी को बुला लीजिए, पहले उनको बुला लीजिए, फिर जी 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 ठीक है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज की अध्यक्षता कर रहे श्री प्रकाश तातेड़ जी उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच हैं। लगभग 1.5 घंटे का समय हो गया है, आप बने हुए हैं, आपने अमूल्य सहयोग दिया, इसके लिए हम समूची बाल प्रहरी की टीम आपकी आभारी है आदरणीय। मैं आपको अध्यक्षीय संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ पटल पर। आदरणीय श्रीमान राम प्रकाश तातेड़ जी उदयपुर राजस्थान से। आदरणीय अध्यक्ष महोदय नहीं है शायद, किरोला जी। जी जुड़े तो हुए हैं, नाम तो दिख रहा है, लिस्ट में नाम दिख रहा है, जुड़े हुए हैं वो, आवाज नहीं मिल रही होगी। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या पटल पर? हाँ, आवाज आ रही है? आ रही सर, स्वागत है आपका। आदरणीय अध्यक्ष, अरे वो पहले मैंने माइक को टच किया था पर वो स्टार्ट नहीं हुआ था। ये सब ये टेक्नोलॉजी है, कभी कभी अपना साथ देती है और कभी साथ नहीं देती है। चलो अच्छी बात है। मैं सबसे पहले तो गीता जी जो बहुत अच्छा संचालन कर रही है प्रारंभ से ही, और इन्होंने इस अच्छे संचालन के लिए बहुत होमवर्क किया है। सबके नाम को कविता में जोड़ते हुए अच्छे से आमंत्रित किया और बहुत ही व्यवस्थित और संतुलित, बहुत अधिक भी नहीं बोले और बहुत अच्छा बोले, और इनकी रचना भी बहुत प्यारी रही। तो बहुत बहुत आभार इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जिन मित्रों और साहित्यकारों को रचना पढ़नी थी, बेतौसाली विषय पर आधारित और एक से बढ़कर एक रचनाएं थी, और सबने इस विषय का बहुत अच्छा निर्वहन किया। क्योंकि आयोजक को हमेशा ये रहता है कि कहीं कभी कभी ये होता है विषय के पहले भी कुछ हमारे मित्र चले जाते हैं, और आज ऐसा नहीं हुआ। सबने बहुत अच्छा किया। कुछ ने दादा पर, कुछ ने दादी पर, कुछ कविताएं दोनों को शामिल करते हुए रही इस प्रकार विषय का। और ये जो इसके पीछे जो भावना थी कि हम दादा दादी को याद करें, उनके योगदान को याद करें, प्रेम और को याद करें। आप देखिए कि दादी के बारे में अधिकतर कविताओं में ये बात कही गई कि वो बच्चे के लिए ढाल बन जाती है और वह बच्चे को कहानी सुनाती है। तो जो बात सबसे अधिक पॉपुलर होती है वो कविता में बार बार आती है, और उस बात को अपन इग्नोर भी नहीं कर सकते। और वास्तव में वो बात मुख्य रूप से उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। और अन्य वक्ताओं में जो हमारे श्याम पलट जी रोज जुड़ते हैं, अशोक कुमार जी, आकाश कुमार जी, इन सब का भी जो योगदान रहता है प्रतिदिन भी और आज भी बहुत अच्छा योगदान रहा, और इस कार्यक्रम में की सुगंध हो जाती है उससे। और मैं साथ ही हमारे मुख्य अतिथि
को भी याद करना चाहूंगा कि वे राष्ट्रमंद बच्चों का देश के कार्यालय राष्ट्रमंद भी पहुंचे थे, किंतु मैं उस दिन वहां नहीं मिल पाया उनसे। उसका उन्होंने जिक्र भी किया था अभी। उन्होंने काव्य की बात ये कही कि उसमें दो पक्ष है, भाव और शिल्प। तो दादा दादी की कविताओं में और बाल कविता में हम चाहते हैं सरलतम भाव आए, और वास्तव में अधिकतर कविताओं में सीधी सादी बात थी जिसको समझाने के लिए किसी अध्यापक की या प्रोफेसर की आवश्यकता नहीं है। पर जो हमारे मुख्य अतिथि की रचना थी उसको भी हम देखें तो उसमें जो उपमाएं बिंब वगैरह इस्तेमाल किए गए थे वो वास्तव में उसका काव्य रूप है। क्योंकि एक बात के दो तरीके होते हैं, या तो हम सीधी कह दें या किसी बिंब के माध्यम से कहें। उन्होंने जो बिंब काम में लिए वो बहुत सरल थे, और वास्तव में उससे उस कविता की कुछ गहनता बढ़ गई और उसका मूल्य बढ़ गया। हम सब भी ऐसा ही प्रयास करें कि दोनों तरह की रचनाएं हों, कभी एकदम सीधी सादी भी तो कभी कुछ अलग ढंग से कहने की भी कोशिश होनी चाहिए। ये उनका संकेत था और मैं भी इस बात का ही पक्षधर हूँ। शिल्प के बारे में भी बात है कि हमें दुकान के साथ साथ मात्रा ज्ञान भी सभी रचनाकारों को ध्यान रखना चाहिए, तभी उसकी लय सही बैठती है और उसकी प्रस्तुति भी अच्छी रहती है। आज की रचनाओं में जहाँ तक मैंने पाया कि सभी ने तुकांत और शिल्प का बहुत अच्छा ध्यान रखा, क्योंकि आज जिन 10 विभिन्न राज्यों के रचनाकार को आज काव्य पाठ करना था, सभी कहीं न कहीं निरंतर रचनाशील है, प्रकाशित भी होते रहते हैं, और फिर ये किरण जी के कार्यक्रम में तो काफी जुड़ते हैं। अब कुछ बात में किरण जी को भी याद करना चाहूंगा इस अवसर पर कि वे यदा कदा मुझे याद कर लेते हैं, तो फिर कार्यक्रम से पूरे समय जुड़ने की इच्छा और अनिवार्यता दोनों हो जाती है। इनका हमारा स्नेह कुछ अलग प्रकार का है। ये बाल साहित्य के प्रति समर्पित है और नियमित कार्यक्रम करते करते 764वां कार्यक्रम हुआ है। इतनी अधिक निरंतरता वास्तव में बहुत ही कठिन है। कार्यक्रम हम में से बहुत से लोग करते हैं, साहित्यकार करते हैं, अलग अलग तौर तरीके से करते हैं, पर किसी भी कार्यक्रम की इतनी लंबी निरंतरता मुझे लगता है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के लायक बात हो गई है। तो इस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज का युग है जहाँ हम रिकॉर्ड की बात करते हैं और अच्छी भी लगती है, क्योंकि उसके पीछे बहुत मेहनत है। और आपकी जो टीम है वो टीम भी बहुत अच्छी है, उनसे आप सहयोग लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, और काम करने का आपका तरीका बहुत ही सहजतापूर्ण है और बहुत ही पूरी तरह उसके अंदर लगे रहते हैं। और ये जो कार्यक्रम मैं कोरोना काल का ये वरदान ही कहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से हम देश भर के साहित्यकार भी परस्पर एक दूसरे को जान पा रहे हैं, रचनाएं सुन पा रहे हैं, और बच्चे तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, पर हमारे बीच में भी आपस में आदान प्रदान का ये सिलसिला जो चल रहा है उसको बनाए रखने में उदय जी करोड़ा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और उनका समर्पण बहुत ही गजब का है, हम सबके लिए अनुकरणीय है, और आपका व्यक्तित्व वंदनीय है। हमने कितने ही कार्यक्रम साथ में किए हैं और कितनी दिन और रात 24 घंटे हम साथ रहे हैं, वो दिन वो पल नहीं भुलाए जा सकते। और जब भी मैं कार्यक्रमों से जुड़ता हूँ तो मुझे इनके साथ बिताए हुए वो सारे पल, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपका आत्मविश्वास, और 60-80 बच्चों को 100 बच्चों को बिना थके बिना रुके बिना ये कहे कि चुप रहो, वो अपने आप चुप उनको बिजी रख लेते हैं, चुप रख लेते हैं। ये ऐसा हुनर है इनके हाथ में जो कि हमारे सबके लिए बड़ा मुश्किल है। लोग तो घर के 2 बच्चों में परेशान हो जाते हैं, अध्यापक क्लास के 20 बच्चों में परेशान हो जाता है कभी-कभी। अब आप पता नहीं क्या जादू करते हैं कि बच्चे बराबर जुड़े रहते हैं और प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी आपसे बिल्कुल जिस तरह से मधुमक्खी फूल को चिपके रहती है, इनके साथ के साथ चिपके रहते हैं, इनको कोई छोड़ते ही नहीं है। मतलब खाना खाने के वक्त भी इनसे कोई अपनी बात कहता रहता है। तो मैं आज के इसका सफल कार्यक्रम के लिए जुड़े हुए सभी मित्रों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, मेरी ओर से भी और बाल प्रेरित संस्था की ओर से भी। और मुझे ये आज गुरुतर दायित्व दिया, उसके लिए मैं करुणा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सागर अभिनंदन, बहुत सुंदर उद्बोधन आपने दिया और किरोला जी से संबंधित आपने प्रसंग भी सुनाए। आप सभी का
सादर आभार व्यक्त करती हूँ। मंच किरोला जी को सौंपने से पहले मैं 2 पंक्तियां किरोला जी के बारे में भी कहना चाहूंगी। उन्होंने जिस तरह से हमको एक सूत्र में बांध रखा है, जैसे माला में मोती पिरोए रहते हैं और हमेशा ज्ञान गंगा बहाते रहते हैं। उनके संपर्क में आने से हम अपने गुणों को निखारने में कुछ प्रयासरत रहते हैं। और इस कार्यक्रम से मैं भी जुड़ती हूँ, लगातार तो नहीं, आजकल अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले शुरू से कोरोना काल में वास्तव में ये आपने जो कहा कि वरदान साबित हुआ छोटे बच्चों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी। अभी तो इसमें राष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय कभी भी ये आमंत्रित करते हैं। आदरणीय कुरोला जी की तो जितनी प्रशंसा की जाए वो शब्द कम पड़ जाते हैं। तो सतत ज्ञान गंगा प्रवाहित करने को लगा रहे बाल प्रहरी में ऑनलाइन मेला, लगा रहे बाल प्रहरी में ऑनलाइन मेला, प्रशंसनीय प्रेरणास्पद कार्य। आपको नमन सादर आदरणीय श्री किरोला। क्या बात है। आपको सौंपती हूँ आदरणीय, और शुभ रात्रि, सादर वंदन सभी को। जैसी भी प्रस्तुति रही, जो भी रहा, बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों से, वरिष्ठ साहित्यकारों से जुड़ने का अवसर दिया आपने। आपको बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम निवेदित करती हूँ और शुभ रात्रि। जी आदरणीय गीता जी, आपका विशेष रूप से आभार। आदरणीय गिरिचंद बिष्ट जी, प्लीज अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं गीता जोशी जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर संचालन किया। और ये आज मेरे को पहली बार इस पटल पर कवि सम्मेलन हमारा करीब 1.5 घंटे में निपट गया, और काफी कवि होने के बावजूद भी यानी आपने लगभग सभी कवियों के बारे में भी कविता कही, उसके बावजूद भी बहुत ही निर्धारित समय से पहले ये कवि सम्मेलन समाप्त हुआ। और दूसरा मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पर भेजे गए मैसेज में भी निवेदन किया था कि संख्या को देखते हुए बिगैर किसी लाग लपेट के, यानी भूमिका की अपनी एक प्रतिनिधि रचना करेंगे। सभी मित्रों ने उस का ध्यान रखा, और वास्तव में नहीं तो पिछले बार एक बार 9:30 पौने 10 लगभग हो गए। तो ये एक ही कविता में अंदाज आता है मैं कितना अच्छा कवि हूँ, तो एक ही कविता में आ जाता है टुकड़े सुनाने के बजाय। तो मैं निवेदन करूंगा और विशेष रूप से आज आभार व्यक्त कर दूंगा जितने भी साथी आज के कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने इस कार्यक्रम को किया। मैं अभी हंसमुख जी को देख रहा था, वो प्रारंभ से ही इस पटल पर जुड़े हैं। इस पटल पर वास्तव में होता है कि अगर मैं कविता पढ़ता हूँ और वाह वाह कहते हैं ऑफलाइन की तरह, तो ऑनलाइन में इसका अगर किसी की भद्द पिटानी हो, मतलब उसकी कविता पर वो नहीं करना हो, तो वाह वाह कहो तो कोई नहीं सुनेगा उस कविता को, क्योंकि आवाज टकराएगी। मैं कितनी अच्छी कविता कह रहा हूँ, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि आवाज इको होने से सुनाई नहीं देगा। तो हमारे सभी जितने भी इस पटल पर जुड़े हैं साथियों ने आज इस पटल पर अपनी प्रस्तुति दी, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और वास्तव में एक बहुत मेरे को आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक वास्तविक उदाहरण माना जो नियत समय पर हो गया, और सभी ने अपनी केवल कविता पढ़ी। मैं एक बार जागृति जी को फिर आमंत्रित करता हूँ, यदि वो जुड़ गई हों तो। जागृति जी, आपकी प्रस्तुति नहीं हो पाई थी पूरी, यदि आप उपस्थित हो गई हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बार। जागृति जी कुशीनगर से। जी चलिए, उनका नेट गड़बड़ था, तो मैं एक बार पुनः सभी आप मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय जी सर, आप एक बार सर, प्लीज मैं क्षमा चाहूंगा सर, मैं क्षमा चाहूंगा जी मैं क्षमा चाहूंगा सर। जी मैं क्षमा चाहूंगा, कृपया करके जिनका नंबर आता है हम उन साथियों को आमंत्रित करते हैं और अपनी बात रखेंगे। तो सभी मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि अगर एक कहेंगे तो फिर दूसरे भी कहेंगे। तो हम ये अनुशासन बनाने में आप हमारी मदद करेंगे। तो एक बार मैं आदरणीय प्रकाश तातेड़ साहब का, रामनिवास मानव जी का, गीता जी का तो आभार व्यक्त करता हूँ। जितने भी साथी हमारे इस पटल पर जुड़े हैं, मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि
आज के इस कार्यक्रम के लिए अधिक साथियों की सहमति मिली। जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोग ये ना लगाएँ कि गुटबाज़ी होती है यहाँ, तो मैंने सभी को आमंत्रित किया है, यानी मेरे साथ जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, उन सबको मैंने आमंत्रित किया। जिन्होंने सहमति दी उनका नाम जोड़ा गया है, तो कुछ साथियों का नाम कल की सूची में है। उसके बाद 2 दिन बच्चों का कार्यक्रम निर्धारित है अगला, तो इसलिए कारण 12 तारीख को बच्चों का फिर एक कार्यक्रम अगला रखा गया है। तो मैं जिन साथियों का पीछे चले गया नंबर उनके लिए विशेष रूप से क्षमा चाहता हूँ। तो आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ एक बार। आप सबका स्नेह जितने भी साथी हमारे इस कार्यक्रम को हमारे